बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आप घर में ख़ुद किस तरह एक पावर बोर्ड बना सकते हैं। ये मेरे पास एक चाइना का पावर प्लग बोर्ड है जिसकी वायरिंग का तरीक़ाकार आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान से कनेक्शन है। तो इसके साथ ही हमारे पास एक स्विच बॉक्स है जिसके ऊपर हम इस बोर्ड की फ़िटिंग करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ घंटी को दबा दें। बैक साइड पे 2 पॉइंट स्विच के हैं और इसके साथ ही 3 पॉइंट आपको सॉकेट के नज़र आ रहे हैं, जिनमें से एक फेस पॉइंट होता है, एक न्यूट्रल होता है और इसके साथ ही एक अर्थ होता है। तो इसमें हम कनेक्शन करेंगे। ये हमारी मेन पावर केबल है जिसकी मदद से हम इस बोर्ड को करंट देंगे। एक छोटी सी वायर का पीस लेना है, चाहे वो 729 की हो या 329 की। तो स्विच का जो एक पॉइंट है उसके अंदर इसको लगा देंगे। और वायर का जो दूसरा सिरा है इसको सॉकेट के फेस पॉइंट में लगा देंगे जिसके ऊपर एल लिखा होता है। तो इस तरह हमारा ये स्विच से होकर फेस सॉकेट तक पहुंच जाएगा। स्विच और सॉकेट का फेस कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। अब इस मेन केबल का कनेक्शन इसके अंदर करना है। तो पहले मैं बोर्ड के इस होल में से वायर को गुजार लेता हूँ। अंडरग्राउंड वायरिंग के दौरान दीवार के अंदर हमारा यही बॉक्स इस्तेमाल होता है। तो मेन केबल को मैंने इसमें से गुजार ली है। अब हमारे पास ये 3 वायरें हैं जिनमें से एक अर्थ की है, एक न्यूट्रल है और एक फेस है। तो पहले मैं न्यूट्रल वायर को सॉकेट का जो एन पॉइंट होगा जिसके ऊपर एन लिखा होता है उसके अंदर लगा दूंगा। इसके बाद अब मैं अर्थ वायर को इसके अंदर लगाऊंगा। यहाँ पे हमारा ई लिखा होता है, ये हमारा अर्थ पॉइंट होता है। अगर तो आपके पास अर्थिंग का सिस्टम है तो इस वायर को आप लगा दें, वरना आप इसको काट दें। तो अर्थ वायर को मैं ई पॉइंट पे लगा दूंगा। इसके बाद अब हमारे पास ये फेस वायर रह गई है जिसको देसी ज़ुबान में गर्म वायर भी कहते हैं। तो इसको स्विच का जो एक पॉइंट रह गया है इसके अंदर इसको लगा देंगे। जी दोस्तों, तो हमारा ये पावर बोर्ड बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। इस वायर के ज़रिए इसके अंदर यहाँ पे करंट आ रहा है। बटन को ऑन करेंगे तो हमारा करंट रेड वायर के ज़रिए होता हुआ सॉकेट के इस पॉइंट तक पहुँच जाएगा और सॉकेट को यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा। तो इस तरह सॉकेट के अंदर न्यूट्रल और फेस पहुँच जाएगा। दोस्तों, पावर प्लग को बोर्ड के ऊपर फिट करने से पहले इसके कवर को हमें उतारना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हम स्क्रू टाइट कर सकें। यहाँ पे इसका एक लॉक बना होता है, हल्का सा पुश करेंगे तो ये जो कवर है इसके ऊपर से हट जाता है। एक खूबसूरत और पायदार पावर प्लग हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब कवर को इसके ऊपर फिट कर देंगे और इसकी टेस्टिंग कर लेंगे। तो टेस्टिंग के लिए सॉकेट के अंदर इस होल्डर को लगा लेंगे और उसकी पावर को ऑन करके चेक करेंगे। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारा बोर्ड बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इस वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबा दें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।